आप सबने तो समोसा बहुत बार खाया होगा। क्या कभी इस तरह का डिजाइनर समोसा खाया है? ये समोसा देखने में जितना प्यारा है, खाने में भी इसका 2 in 1 फ्लेवर है। ऊपर से पूरा नमकीन के जैसा, अंदर से समोसा। और बनाना बहुत ही आसान है। कभी कोई नया मेहमान आ जाए और इस तरह का समोसा आप बनाकर दे दो तो वो हैरान ही हो जाएगा और आपसे पूछेगा कि कैसे बनाया। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उबालेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 1.25 kg आलू लिया है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर ले लिया है और मैं डाल रही हूँ 1/2 लीटर पानी। तो इसमें लगाएंगे हम लीड और इसे उबलने के लिए रख देंगे। 3 सीटी लगाना है और हमारा आलू उबलकर रेडी हो जाएगा। तो जब तक आलू उबल रहे हैं तब तक हम लगा लेंगे समोसे के लिए डो। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 kg मैदा। तो मैदे को अच्छी तरह से हम चाल वाल कर साफ कर लेंगे। जब तक मैं मैदा साफ कर रही हूँ तब तक आप एक काम कर दीजिए, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर फेसबुक से आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा निकाल लिया है जिससे कि हम जब बेलेंगे तो इस मैदे को लगाकर बेल लेंगे। 1 चम्मच मंगरेल लेना है, हाथों से क्रश कर कर डालना है जिससे कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और इसमें डालना है 1/2 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार आप डाल दीजिएगा, 1 चुटकी मीठा सोडा और 1 चम्मच शुगर पाउडर। तो मंगरेल को कहीं कहीं कलौंजी, कहीं काला जीरा बोलते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आप क्या बोलते हो। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। और ऑयल इसमें डालना है, मतलब आप 1 पाव का बना रहे हो तो 8 चम्मच डाल दीजिएगा, जिसे चावल वगैरह खाते हो उस चम्मच से। और यहाँ पर मैं 1/2 kg का बना रही हूँ तो मैंने अपने अनुसार से डाल लिया है। मतलब इसमें आपको देखना है कि जब मोइन लगाकर आप मुट्ठी बांधो तो अच्छी तरह से बंध रहा है तो मोइन परफेक्ट है, अगर नहीं बंध रहा है तो और डाल लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, हार्ड सा डो लगाना है और इसे ढककर रेस्ट पर रख देना है। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला इसलिए मेरा डो थोड़ा येलो हो गया है, आपने देखा। यहाँ पर आलू अच्छी तरह से उबल चुके थे तो इसे मैंने फटाफट से ठंडे पानी से धो लिया जिससे कि आलू हल्का ठंडा हो जाए और हम इसे छील लें। तो आलू को हमें फटाफट से छील लेना है। और डो में मैंने शुगर पाउडर 1 चम्मच डाला है, आपने देखा होगा। शुगर पाउडर डालने से क्या होता है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब ये बनेगा खस्ता भी बनेगा और टेस्टी भी बनता है। तो आलू को कर देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने 2 इंच अदरक लिया है, 12 से 13 हरी मिर्च है, आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा जितना तीखा खाते हो। मैं इसमें लाल मिर्च का यूज नहीं करूँगी इसलिए मैंने हरी मिर्च ही ले ली है ढेर सारी। और मैंने यहाँ पर 15 से 16 कलियाँ ले ली थी लहसुन की, तो इसे सब कट कर लिया। अब इसे हम रख देंगे साइड में। तो फटाफट से गैस को भी कर देते हैं ऑन, रख देते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 50 ग्राम मस्टर्ड ऑयल, 1/2 चम्मच पचफोरन, साथ में मैं यहाँ पर 2-3 चम्मच पीनट्स यूज कर रही हूँ। तो इसे अभी ही डाल लेना है और फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम रखना है। इसमें कटी हुई सारी हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को डालकर सिर्फ आधे मिनट तक भूनना है जिससे कि हल्का सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद इसमें हमने ऐड कर दिया 1/2 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच गोल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच धनिया और इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। मतलब कि मसाले में पानी वगैरह तो है नहीं, पाउडर फॉर्म में है, तो इसे मिक्स ज़रूर करते रहिएगा, नहीं तो ये एक जगह से जलने लगेगा तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है। फिर मिक्स करने के बाद इसमें हम फटाफट से आलू को फोड़ फोड़ कर ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, सिर्फ हाथ से इसे फोड़ते जाना है और डालते जाना है। फिर इसे हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे और एंड में इसमें ऐड कर देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, मतलब काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, सिर्फ कलर के लिए डालना है। अगर आपके पास है तो डालिए वरना मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ऐड कर देना है 1/2 चम्मच ही गरम मसाला और इसे सिर्फ 1 मिनट तक मिक्स करेंगे और हमारा ये बढ़िया सा फीलिंग बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो मिक्स कर दीजिए, नहीं है तो मेरी तरह से छोड़ दीजिए। और यहाँ पर देखिए मैंने आटे को भी मसल लिया है और इससे हम निकाल लेंगे रोटी के बराबर लोई। एक एक लोई को लेना है और इसे हमें रोटी की तरह ही बेल लेना है। तो मैं आपको बेल कर दिखलाऊंगी कि इसका थिकनेस आपको कितना रखना है। तो यहाँ पर हमारी रोटी बनकर हो गई है तैयार। तो आप देखिए इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, हल्का पतला ही बेलना है। और सेंटर से आपको ना उंगली रख कर नाप ले लेना है और उसमें से एक ट्रायंगल का शेप कट कर लेना है।
और उसी ट्रायंगल के बगल से आपको पतले पतले कट्स लगाने हैं और ऊपर से भी आपको ट्रायंगल के जैसा ही छोड़ना है पूरा। तो अभी एक तरह से मैं आपको दिखला दे रही हूँ, फिर दूसरे तरह से भी मैं आपको दिखलाऊंगी कि आप वैसे भी बना सकते हो। तो देखिए ट्रायंगल के जैसा ही ऊपर से भी छोड़ देना है और नीचे से पूरा ट्रायंगल की तरह कट कर लेना है, सिर्फ मुंह उसका लगा रहना चाहिए। इसमें हम फिलिंग को रखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बस यही बनाने में आपको देखने की ज़रूरत है कि कैसे डिज़ाइन बनेगा, नहीं तो बाकी का प्रोसेस तो आपको आराम से ही आ जाएगा। तो देखिए मैंने तीनों तरफ से पानी लगा दिया कि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। इसे पलटकर हम अच्छी तरह से चिपका लेंगे, पूरा पैक कर देंगे कि जब हम इसे तलेंगे ना तो बिल्कुल भी ये ऑयल में खुले ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों साइड से पतले पतले जो हमने कट्स लगाए हैं, जो पतली पतली हमें पत्ती की जैसे रेडी हुआ, इसे थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे, मोड़कर इसे दोनों साइड से रखेंगे। सिर्फ समोसे के किनारे किनारे से रखना स्टार्ट करना है, आप देख सकते हो, बाहर नहीं रखना है। तो दोनों तरफ से उठाना है, बारी बारी से थोड़ा सा इसे मोड़ लेना है और इसे दोनों साइड किनारे तक चिपका देना है। थोड़ा अच्छी तरह से चिपकाना है कि ऑयल में जाकर खुले ना। तो बस आप ध्यान से देखिए, देखकर समझ लीजिए। और ये डिज़ाइन ना देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। 2 समोसे के बराबर ये एक समोसा बनता है, तो उतने ही समय में ये बन भी जाता है। बस पहली बार थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, जब 1-2 आप बना लोगे ना तो बहुत फटफट इसे बनाने लगोगे, मतलब झटपट से बनने लगेगा, क्योंकि हाथ पूरा बैठ जाता है। पहले जब हम बनाते हैं तो हाथ समझ में नहीं आता है कि नहीं सही कट हुआ है कि नहीं, कहाँ से कट हुआ, कहाँ लगाना है। जब 1-2 बना लेते हैं ना तो पूरा दिमाग जैसे काम करने लगता है कि नहीं ऐसे फटाफट से बनाना है। तो आप देख लीजिए, जो अंतिम वाला है छोटा सा, उसे नीचे की तरफ ही थोड़ा सा मोड़ लेंगे, पूरा नहीं जाएगा, सिर्फ बीच तक ही जा रहा है। देखिए बस यहाँ पर हो गया सेट। तो देखिए कितना प्यारा सा बनकर रेडी हो चुका है। तो एक और मैं आपको दिखला दूंगी, उस तरह से ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो देखिए सिर्फ आपको हल्का सा मार्क कर लेना है बीच बीच से, जैसे मैंने मार्क किया चाकू से, जैसे हाफ हाफ कर रोटी को कट करते हैं तो मार्क हो गया। तो उसी मार्क पर से यहाँ पर मैंने ट्रायंगल का शेप ऊपर से कट कर लिया है और ऊपर की तरफ से ही पतले पतले लाइन्स में कट कर ले रही हूँ। पूरा ये ट्रायंगल के जैसे ऊपर से भी बनेगा, नीचे से भी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैसे कट्स लगाया है, आपको दिख रहा होगा, और नीचे वाला भी देख लीजिए। अब फिर बीच में हम फिलिंग को नीचे के साइड से ही रखेंगे, आपकी मर्जी ऊपर रखो या नीचे रखो। ये पैक होकर एक ट्रायंगल का शेप ले लेगा, मतलब समोसे की तरह। तो देखिए इस पर भी पानी लगा लेना है अच्छी तरह से, पानी का विशेष ध्यान रखें, अच्छी तरह से लगाएं और इसे अच्छी तरह से पैक कर दीजिए। बस यही थोड़ा सा आपको ध्यान दे देना है, उसके बाद तो आप फटाफट से बना ही लोगे। तो इसी तरह से कर फिर इसमें हम जो इस कट्स लगाए हैं उससे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतने सारे समोसे बना लिए हैं और मैं बनाती जाऊँगी, तलती भी जाऊँगी। तो चलिए फटाफट से कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल ही यूज किया है, आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हो। और ऑयल मेरा ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसीलिए मैंने फटाफट से जो बनाए थे जितने सारे डाल दिए कि ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाए। और फ्लेम को मैंने एकदम लो कर दिया है, तो ऑयल ठंडा हो जाएगा। थोड़ा उलट पुलट कर मैं इसे सेक ले रही हूँ, फिर इसे हाफ हाफ कर मैं सेकूंगी। ढेर सारा है तो देखिए पूरा ऑयल में डूब नहीं रहा है, तो इसे हाफ हाफ कर देखिए मैंने अच्छी तरह से तल लिया है। कितना प्यारा देखने में लग रहा है। तो इसी तरह से हम सबको बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही सुंदर सुंदर टेस्टी से डिज़ाइनर समोसे बनकर हो गए हैं तैयार, और देखने में देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। तो एक तोड़कर भी मैं आपको दिखला देती हूँ। देखिए बहुत ही शानदार, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से ना ये बिल्कुल नमकीन के जैसे खस्ता लगते हैं, खाने में बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। और यहाँ पर कुछ मैंने नॉर्मल समोसे भी बनाए हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।